Hello kids, welcome to my channel. I'm Simran. Today I will explain you chapter 15 from market to home. आज मैं आपको मार्केट टू होम की स्टोरी बताने वाली हूँ। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मतलब एक्सप्रेशन हमारे फीलिंग्स हमारे को डिफाइन कर रही है, हमारे को बता रही है, हमारे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही है कि लोग कैसे दिन काटते हैं, किस तरीके से लोग कितनी मेहनत करते हैं। जो चीज़ आप लोग को आराम से मिल रही है उन लोग को आराम से नहीं मिलती, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। आप लोग अगर ये दिल से स्टोरी समझेंगे तो ही आपको क्लियर होएगा, और आप दिल से समझेंगे ना तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है एंड इट इज़ वेरी सिंपल। माई नेम इज़ विशाली। ये स्टोरी विशाली की है, वो अपनी स्टोरी खुद बता रही है। माई फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर। मेरे फादर जो है वेजिटेबल सेलर है, मतलब सब्जी बेचने वाले हैं। माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विद हिज वर्क। हम जो है अपने फादर की मदद करते हैं। मेरी मम्मी, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई और मैं उनके काम में उनकी मदद करती हूँ। कैन यू गैस एट वॉट टाइम वी बिगेन आवर वर्क एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग? क्या आप गैस कर सकते हैं हम किस टाइम पे उनकी मदद करते हैं, किस टाइम पे हम अपना काम शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे, जिस टाइम पे कई लोग तो सो रहे होते हैं, कई लोगों की अभी नींद ही आधी होती है, वो लोग उस टाइम पे काम करना शुरू करते हैं। When most people are fast asleep, we start our work. कई लोग सो रहे होते हैं, हम उस टाइम पे काम शुरू कर चुके होते हैं। Our our day work begin when बाबूजी, अम्मा, भैया and I take out the previous day vegetable. हमारा काम वहाँ से शुरू होता है जब हम पुराने दिन की वेजिटेबल्स को निकालते हैं गिनीज बैग से या बास्केट से। गिनी बैग उसे कहा जाएगा जो आई थिंक सो दैट कट्टा, और बास्केट उसे कहा जाएगा जो जिसके अंदर सब्जियां वगैरह लोग रख के साइकिल में रख के बेचा करते हैं, या फिर मतलब ढोने के काम आता है, या फिर उसे बास्केट्स प्रिपेयर की जाती है उस चीज़ से। ठीक है, आप लोग को इस पिक्चर में दिख भी रही होगी किसे कहा जाता है, हमारी बास्केट्स। और गिनीज बैग भी हम लोगों के जो होते हैं वो थैला टाइप का होता है, उसे कहा जाता है गिनीज बैग। दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर पिकनिक द फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। ये एक शुरुआत होती है, और वो जो है ये सब चीज़ें खाली इसलिए करते हैं ताकि वो लोग जो है मंडी जाकर फ्रेश वेजिटेबल ला सके। कभी कभार छोटू भी उनकी मदद कर दिया करता था। As we finish doing this and are having some tea, we hear the horn of the tempo. हम लोग जो है टेम्पो का, जब कई बार ऐसा होता था हम ये काम निपटा के चाय पीते हैं, देन उसके बाद कभी कभार तो चाय पीते पीते ही हॉर्न बज जाता है टेम्पो का। तो हम लोग क्या करते थे, भैया, बाबूजी, चाचा और जो भी उनकी गली के लोग होते थे जो सब्जी बेचते थे, वो सब जो है चल देते थे मंडी। प्रिपेयर फॉर द डे, मतलब दिन के लिए तैयारी करते थे। वाइल बाबूजी इज़ अवे, अम्मा, छोटू एंड आई, मैं और छोटू और मम्मी जो है वेजिटेबल्स निकाला करते थे गिनीज बैग से, और उसमें हम लोग पानी स्प्रिंकल करते थे। गिनीज बैग पे वो सब्जी रखी जाती थी और उसे पानी स्प्रिंकल किया जाता था। पानी स्प्रिंकल इन द सेंस पानी छिड़का जाता था। स्प्रिंकल का मतलब पानी छिड़कना। सम वाटर ऑन दैम, कुछ पानी डाला जाता था। बाय 6:30 AM बाबूजी इज़ बैक फ्रॉम द मंडी। 6:30 पे उसके जो फादर थे मंडी से वापस आ जाते थे। देन बास्केट एंड सैक फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। पूरा जो बास्केट होता था और सैक मतलब कट्टा सब्जियों का पूरा फ्रेश वेजिटेबल से भरा होता था। At that time, our house looked more like a small vegetable market. कई बार तो ऐसा होता था कि हमारा जो घर है ना वो छोटी सी मंडी लगता था, और सब जगह पे वेजिटेबल्स होती थी। कौन कौन सी वेजिटेबल होती थी पढ़ते हैं। देयर आर ब्रिंजल, पोटैटोज, टमाटोज, ओकरा मतलब भिंडी, pumpkin, gourds, chilies and many other vegetables all around. चारों तरफ जो है मतलब पूरी जगह पे सब्जियां ही सब्जी फैली होती थी। एवरीबडी हेल्प इन शॉर्टिंग द वेजिटेबल, सब जो है मदद करते थे सब्जियां ढूंढने में, मतलब
शॉर्ट लिस्ट किया जाता है ना, जो चीज़ें जो होती हैं हम लोग रख सकते हैं उसे हम अलग कर देते थे। जैसे कुछ कच्चा होता है, जब आप लोग को पता है मम्मा भी आप लोग की वेजिटेबल्स लाती हैं, कभी कभार कोई चीज़ें ऐसी होती है जो कच्ची होती है, अभी पकने में टाइम लगेगा, उसे मम्मा रैप कर देती है न्यूज़पेपर में। वैसे ही ये लोग भी जो है वो चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करके अलग कर दिया करते थे, ताकि अगले दिन ये काम आ जाए। कि वो बच के वापस आए, उससे बेटर है कि वो पहले ही अलग कर दे। क्योंकि जब धूप में अगर आप वेजिटेबल्स रखते हैं तो वो वेजिटेबल्स जो है मतलब मुचुड़ जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। स्पॉइल का मतलब ख़राब होना, ठीक है। देन एवरीबडी हेल्प इन शॉर्टिंग द वेजिटेबल विच आर नॉट फुल और फुली रिप एंड रेडी टू सेल एंड केप्ट असाइड। कह रहे हैं कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती थी जो पकी नहीं होती थी, उनको अलग कर दिया जाता था, और वो सेल करने लायक नहीं होती थी तो उन्हें अलग कर दिया जाता था, ठीक है। वी हैव टू शॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट, मतलब शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है जल्दी से जल्दी, सो एज टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि वो सब्जियां जल्दी से जल्दी जो है वहाँ पर पहुँच जाए। देन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 121। By 7 o'clock, बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल ऑन द हैंड कार्ट। अब बाबूजी जो है 7 बजे तक सारी सब्जियां जो है हैंड कार्ट में डाल देते थे, मतलब ठेले में डाल देते थे। He said that if he is late, then his regular buyer may buy the vegetable from someone else. उसके फादर ये कहते थे अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो मेरे रेगुलर के जो बायर हैं वो सब्जियां कहीं और से ले लेंगे, इसलिए वो जल्दी से जल्दी कोशिश करते थे वहाँ पे पहुँचने की। As soon as Babuji leave, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 a.m. वो कहते हैं कि ना, जैसे ही बाबूजी निकलते थे तो मैं भी रेडी हो जाती थी स्कूल के लिए, मुझे भी 7:30 बजे जो है स्कूल जाना होता था। पहले वो क्या कह रही है, 6:30 बजे जो है उसके फादर जो है मंडी से वापस आते थे, 7 बजे अरेंज करके वो मंडी जाया करते थे, 7:30 बजे वो स्कूल जाया करती थी। इन द बाजार छोटू अटेंड स्कूल इन आफ्टरनून, छोटू का स्कूल जो था वो आफ्टरनून में था, वो रेस्ट करता था, वो बाज़ार नहीं जाता था। लेटर बाबूजी के लिए जब वो फूड खाना लेकर जाता था और भैया के लिए, तब वो वहीं पे रहता था। ही स्टे विद दैम एट द वेजिटेबल कार्ट, मतलब ठेले के पास वहीं पे रहता था जब तक वो स्कूल नहीं जाता। अंटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल, जब तक उसका स्कूल का टाइम नहीं होता था ना, तब तक वो बाबूजी के साथ ही रहता था जब वो खाना लेकर जाता था। देन समटाइम ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी, कभी कभार वो स्कूल ख़त्म होने के बाद भी बाबूजी की मदद करने जाया करता था। बाबूजी बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल आर सोल्ड फर्स्ट। पुराने दिनों मतलब पुरानी जो वेजिटेबल है, मतलब पिछले दिन की जो सब्जी है, वो कोशिश करते थे पहले वो बिक जाए। वो इसलिए करते थे क्योंकि वो जो सब्जियां हैं वो स्पॉइल ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उसमें भी पानी स्प्रिंकल किया होता है ना। पानी स्प्रिंकल करने से क्या होता है, सब्जियां ना फ्रेश दिखती है, ड्राई नहीं होती, ड्राई मतलब सूखती नहीं है। कि हम लोग जो है सन के नीचे रखते थे तो वो ड्राई हो जाती है, तो उसमें बार बार पानी स्प्रिंकल किया जाता है, और इसी वजह से वो स्पॉइल भी हो सकती है। एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल गेट सोल्ड, अगर प्रीवियस डेज की वेजिटेबल बिक जाती थी, भैया टेक आउट फ्रेश वेजिटेबल, देन Vishali's brother take out a new vegetables, means fresh vegetable they take out from sack, मतलब sack means SACKS, sack मतलब वो वाली वेजिटेबल निकालते थे जो वेजिटेबल फ्रेश होती थी, क्योंकि जब पुरानी बिक जाएगी तो नहीं निकालेंगे ही वो ऐसे ही करते थे। और देन ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकल वाटर ऑन द वेजिटेबल, मतलब वेजिटेबल्स पे जो है पानी स्प्रिंकल करते थे, सो दैट दे आर नॉट ड्राई अप स्पेशली इन समर। समर में ड्राई होने नहीं दिया जाता था उस वेजिटेबल्स को, ताकि वो जो है वेजिटेबल्स ख़राब ना हो जाए। स्पेशली इन समर, समर में ऐसा करते थे वो लोग ज़्यादातर कि पानी बार बार छिड़कते थे। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे, बहुत लंबे दिन के बाद उसके फादर और उसके भैया वापस आते थे रात के 10 बजे। बाय देन छोटू एंड आई आर अस्लीप, हम लोग सो जाते थे। एवरीवन एल्स स्लीप अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट, जो रात को
और उनकी फैमिली के मेंबर्स होते थे वो 11 या 11:30 बजे के लगभग सोते थे। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, ओनली 4 hours लेटर, आवर फैमिली इज़ अप अगेन। उनकी जो फैमिली थी फिर से 3 बजे उठ जाती थी। अब आप सोचिए उनकी 4 घंटे की नींद, और हम लोग कितना सोते हैं, मिनिमम 6 आवर तो हम लोग सोते हैं ना। तो उनके उनके दिन कैसे थे, उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। गरीबी जो है वो ये सब चीज़ें भी दिखाती है, कितनी मेहनत करते थे वो लोग। और उसके बाद वो लोग सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, घर का काम करते थे, मम्मा पापा की हेल्प करते थे, हर काम में हाथ बटाते थे। वो चीज़ इंडिकेट किया जा रहा है, ये हमारी मैनर्स के लिए भी है, ठीक है ना। मम्मा पापा की हेल्प करना, सबके साथ अच्छे तरीके से रहना, छोटे भाई बहनों से प्यार करना, इस चीज़ के लिए। ओनली 4 आवर लेटर आवर फैमिली इज़ अप अगेन, मतलब हमारी फैमिली जो है 4 घंटे बाद फिर से उठ जाती थी। अनदर डे हैज़ बिगिन, दूसरा दिन जो है शुरू हो जाता था। देन इसमें आप लोग को एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए गए हैं। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकरा एट होम, लुक एट केयरफुली। ओकरा इन द सेंस वेजिटेबल में जो आपकी भिंडी होती है ना, उसके लिए बोला जा रहा है, लेडी फिंगर। तो कह रहे कि जब आपके पास आप लोग लेकर आए ना भिंडी अगली बार, तो ध्यान से देखिएगा। हमारी जो भिंडी होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है। कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई छोटी होती है, कोई मोटी होती है, कोई बड़ी होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की है। इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको बोला गया है, जो सब्जी जल्दी स्पॉइल हो जाती है ना, उसको पिंक कंटेनर में डालो, और जो जल्दी नहीं स्पॉइल होती है वेजिटेबल और फ्रूट्स, उसको मतलब ब्लू कंटेनर में डालिए। और कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, जैसे टमाटो स्मूथ होता है, ग्रेप्स स्मूथ होता है, उनको अलग कंटेनर में डालना है। और जो रफ एज होता है, रफ उनका सरफेस होता है, लाइक पोटैटो, इनको अलग कंटेनर में डालना है। देखिए बने हुए ना बॉक्सेस, उसमें सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा मैं अब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इसकी जो हमारी वर्क बुक्स में है, हमारे को इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे को बताया गया है कि वेजिटेबल क्यों इम्पोर्टेंट होती है, वेजिटेबल का एक्चुअली क्राइटेरिया क्या है। वेजिटेबल्स इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि वो हमें न्यूट्रिएंट्स देती है। 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स। इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। और हम पानी क्यों स्प्रिंकल करते हैं सब्जियों में, ताकि वो सब्जी जो है फ्रेश दिखे, याद रखिएगा। देन उस हमारी शॉर्ट समरी में आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। विशाली की स्टोरी है, विशाली अपने फादर के बारे में बता रही है, और उसे इतना ख्याल है, वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोच रही है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी, सो कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, and you want some other videos to explanation, please tell me about that and tell me in comment section. Thank you for watching.